भारतीय समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कितने गंभीर थे, ये बताने के लिए उनका ये कथन ही काफी है। भारत में जब फेमिनिज्म यानी नारीवाद का नाम कोई ढंग से नहीं जानता था, उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नारी सशक्तिकरण के कई ऐसे काम किए जिसकी बदौलत आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष में अपना परचम लहरा रही हैं। 20वीं शताब्दी में बाबा साहब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पितृसत्ता को खुली चुनौती दी। लेकिन विडंबना देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब भारत में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों का नेता और संविधान निर्माता के रूप में सीमित कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि महिलाओं के लिए जितने कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए हैं वो शायद ही किसी भारतीय नेताओं ने किए हों। उनकी आधुनिक सोच और दूरदर्शिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारतीय समाज महिलाओं को चार दीवारी में कैद रखना चाहता था, तब उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव दिलाई। आइए आपको बताते हैं कि महिलाओं की भलाई के लिए बाबा साहब ने क्या कुछ किया। दोस्तों, आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, जिसकी शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 10 नवंबर 1938 को बाबा साहब अंबेडकर ने बॉम्बे की लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्या से जुड़े हुए मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। इन्होंने प्रसव के दौरान महिला के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर भी अपने विचार रखे। क्या आप जानते हैं कि 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट बिल डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लाया गया था। इसके बाद 1948 के एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के जरिए भी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कार्य उस वक्त कर दिया था जब जमाने के सबसे ताकतवर मुल्क भी इस मामले में बहुत पीछे थे। अमेरिका जैसे देश में साल 1947 में कोर्ट के दखल के बाद महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिली। दोस्तों, अमेरिका ने साल 1993 में फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट बनाकर आधिकारिक रूप से कामकाजी महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव का इंतजाम किया था। लेकिन बाबा साहब बहुत आगे की सोचते थे। उन्होंने इसे बहुत समय पहले ही संभव बना दिया। बाबा साहब ने भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले बराबरी के अधिकार दिए। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का इंतजाम किया। आर्टिकल 14 से 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि किसी भी महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से अवसर से वंचित नहीं रखा जाए और ना ही उनके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए। भारतीय संविधान के निर्माण के वक्त बाबा साहब ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव रखे। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की खरीद फरोख्त, शोषण के विरुद्ध भी बाबा साहब ने कानूनी प्रावधान किए। साथ ही बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य को विशेष कदम उठाने की इजाजत भी दी। वोटिंग राइट्स को लेकर भी 20वीं शताब्दी के आधे हिस्से तक दुनिया भर में कई आंदोलन हुए। नारीवाद की पहली और दूसरी लहर में महिलाओं के लिए वोटिंग राइट्स की जबरदस्त मांग उठी, लेकिन उस समय भारत में इसके लिए बहुत ज्यादा आंदोलन नहीं हुए थे। और जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं को भी समान मताधिकार दिया। आज 18 साल की उम्र होने पर महिलाएं वोट डालने का हक रखती हैं, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को समान मताधिकार दिलाया था। स्विट्जरलैंड जैसे देश में महिलाओं को मताधिकार 1971 में मिला, लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाते वक्त ही महिलाओं को यह अधिकार सुनिश्चित कर दिया था।
बाबा साहब ने संविधान के जरिए ही महिलाओं को वे अधिकार दिए जो उन्हें पहले नहीं मिले थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिए भारतीय समाज में स्त्री पुरुष के बीच असमानता की गहरी खाई को पाटने का सार्थक कार्य किया। जाति, लिंग, धर्मनिरपेक्ष संविधान में उन्होंने सामाजिक न्याय की कल्पना की है। इनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में है हिंदू कोड बिल, जिसके जरिए उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया। इस बिल के 4 प्रमुख अंग थे। नंबर 1, हिंदुओं में बहु विवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान जो विधि सम्मत हो। कहने का मतलब ये है कि हिंदू कोड बिल से पहले हिंदू भी एक से अधिक पत्नियां रखते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार देना और बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया, जो कि पहले नहीं था। संविधान से पहले पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना। इससे पहले हिंदू समाज में पहले पुरुष ही तलाक दे सकते थे। नंबर 4, आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था, सही मायनों में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी। लेकिन किन्हीं वजह से हिंदू कोड बिल पास ना हो सका। आखिरकार 7 सितंबर 1991 को बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मकसद पूरा ना होने पर सत्ता छोड़ देना निस्वार्थ समाज सेवी की पहचान है। ये बाबा साहब जैसे लोग ही कर सकते थे। बाद में 1955 और 56 में हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के रूप में अलग अलग पास किया गया। दोस्तों, महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में हिस्सेदारी देना, तलाक का अधिकार और बच्चे गोद लेने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिलाया। दोस्तों, पहले ऐसी मान्यता थी कि अगर महिला अपने घर से डोली पर निकलती है तो वापस उसकी अर्थी उठती है और विवाहित स्त्रियों का अपने पिता के घर पर वापस आना अभिशाप समझा जाता था। लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्रांति की शुरुआत कर दी थी।